Hello students, welcome back to SS Convent School YouTube channel. In our last video, we did some formulas of exercise number 13. In this video, we will start exercise number 13.1. Let's start. देखो स्टूडेंट्स, कल हमने जो फॉर्मूलेज की बात की थी, आई होप आपने वो फॉर्मूलेज लर्न कर लिए होंगे. चलो फिर भी एक बार मैं रिवाइज करवा देता हूँ. आपने जो फॉर्मूलेज लर्न किए थे वो किस किस के? क्यूब और क्यूबॉइड के. तो देखो जो क्यूब का अगर मैं बात करता हूँ, टोटल सरफेस एरिया, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? मैं आपसे बात करता हूं क्यूब की क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब जो उसकी लेंथ है वो उसकी ब्रेथ के इक्वल और वो ही उसकी हाइट के इक्वल, यही तो होता है. अगर अपने बात करते हैं क्यूब में टोटल सरफेस एरिया चाहिए ना, कितनी सरफेस होती है क्यूब की? सर क्यूब हो या क्यूबॉइड हो, सरफेस कितनी होती है? 6. अगर मैं बात करूं वन सरफेस का एरिया कितना है? क्यूब की वन सरफेस कैसी होगी? ऐसे ही तो होगी स्क्वायर शेप में. इसका जो एरिया है वो कितना है? ए स्क्वायर. तो 6 सरफेस का जो एरिया होगा वो कितना होगा? 6a स्क्वायर. ये हमने बात की थी टोटल सरफेस एरिया. उसके बाद हमने बात की थी एरिया ऑफ 4 वॉल्स. तो कितना आया था? 4 का कितना होगा? 4a स्क्वायर. उसके बाद हमने बात की थी वॉल्यूम की, कितना होगा? a की क्यूब. और देन हमने बात की थी इसके डायगोनल की, और वो क्या होगा? √3a. इतना ही तो था हमारे पास. सिमिलरली हम क्यूबॉइड में आते हैं. टोटल सरफेस जो एरिया था इसका वो कितना था? 2lb प्लस bh प्लस hl. यही तो था हमारे पास, और वो भी अपने पास यूनिट स्क्वायर में, मतलब कोई भी यूनिट थी उसका स्क्वायर. उसके बाद अगर मैं बात करता हूं इसका एरिया ऑफ 4 वॉल्स, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना होता है? 2l प्लस b मल्टीप्लाई बाय h. मतलब पैरामीटर ले लो और उसमें हाइट का क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है. अगर मैं बात करता हूं इसके डायगोनल की, तो डायगोनल कितना था? √l² प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर. ये हम कल बात कर चुके थे. आई होप कि आपको, सॉरी, इसका एक और फॉर्मूला है, वॉल्यूम का फॉर्मूला भी है. इसका है वॉल्यूम, L इंटू बी इंटू एच. ठीक है. इतने फॉर्मूले आपने क्या किए होंगे? लर्न किए होंगे. तो फिर इसको रफ कर देते हैं और अपने स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 13.1. लेट्स स्टार्ट. देखो स्टार्ट करते हैं इसको. चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रीड करो. 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करो. क्या बोल रहा है आपके पास? देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या? ए प्लास्टिक बॉक्स आपको एक क्या गिवन है? प्लास्टिक बॉक्स गिवन है. ठीक है. उसकी आपको लेंथ दी हुई है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्लास्टिक बॉक्स की आपको लेंथ गिवन है कितनी? 1.5 मीटर लॉन्ग लेंथ है ना. कितनी है? 1.5 मीटर लॉन्ग और 1.25 मीटर वाइड. मतलब ब्रेथ भी आपको गिवन है कितनी? 1.25 मीटर. एंड डीप इज 65 सेंटीमीटर डीप. आपको हाइट गिवन है इसकी 65 सेंटीमीटर. अब ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो मुझे ये भी किस में चाहिए? मीटर में चाहिए. तो मैंने क्या कर लिया, इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड दिया. तो कितना आ गया? 0.65 मीटर. इतनी बात समझ में आई. आगे देखते हैं क्या बोल रहा है वो. इट इज ओपन एट द टॉप. मतलब एक प्लास्टिक बॉक्स है, ऐसा प्लास्टिक बॉक्स. देखो ये आपके पास क्या है? प्लास्टिक बॉक्स है. ये रहा, ये आपके पास क्या है? प्लास्टिक बॉक्स. बट ये ऊपर से क्या है? ये सरफेस जो है ना, ये इसकी ओपन है. मतलब ये कुछ ऐसा है आपके पास. ऊपर से क्या है? ये ओपन है. ये बात समझ में आ रही है? ऐसे दिया हुआ है. ठीक है. ऊपर से ये वाला बॉक्स के ओपन है. आपसे पूछा है इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट. मान लो बिल्कुल ही पतला सा है ये, मतलब कोई थिकनेस नहीं है इसके. ठीक है. उसको इग्नोर करो. द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर फॉर मेकिंग द बॉक्स. आपको एरिया फाइंड आउट करना है जिससे आप क्या कर सको, ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के जितना इसमें प्लास्टिक यूज हुआ है ना, जितना इसमें प्लास्टिक क्या हुआ है? यूज हुआ है, वो कितना एरिया में यूज हुआ है वो आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है. तो क्या बोल रहा है ये? द एरिया ऑफ शीट, मतलब कि प्लास्टिक की कितनी शीट चाहिएगी अपनों को ये प्लास्टिक का बॉक्स बनाने के लिए. और आपसे क्या पूछा है? द कॉस्ट ऑफ शीट फॉर इट इफ ए शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20. आपको पहले शीट फाइंड आउट करनी है, कितने मीटर स्क्वायर चाहिए, और फिर वो आपसे बोल रहे हैं कि 1 मीटर स्क्वायर का जो एक्सपेंडिचर है, 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो कितनी है? ₹20 है. तो आपसे पूछा है कि हमारे पास कितने रुपीस लगेंगे. तो देखो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसके अंदर कि हमको प्लास्टिक कितना चाहिए.
इसमें हमें कितना प्लास्टिक चाहिए, क्या हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए क्या? खुद देखो सर, टोटल में तो सारी की सारी 6 सरफेस आ जाएगी। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो इसमें सारी की सारी 6 सरफेस आएगी ना, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, सारी की सारी सरफेस आएगी। जैसे ज्योमेट्री बॉक्स देखो ये वाला, जैसे ये प्लास्टिक का बॉक्स है, अगर मुझे पूरे प्लास्टिक की बात करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ये आएगी ना। बट ऊपर से बॉक्स क्या है, ओपन है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टोटल फाइंड आउट कर लूं, उसमें से जो ऊपर का एरिया वो क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। बात समझ में आ रही है? तो देखो जो हमारे पास जो प्लास्टिक होगा, जो प्लास्टिक हमको चाहिए, हमारे पास रिक्वायर्ड प्लास्टिक कितना चाहिए, टोटल सरफेस एरिया, टोटल कितना, टोटल सरफेस एरिया माइनस क्या कर रहा है मुझे, ऊपर वाला जो ओपन है। ऊपर वाला क्या है, ऊपर में देखो इसमें क्या रही है, एक तो लेंथ आ रही है और एक क्या आ रही है, ब्रेथ आ रही है। तो इसमें मैंने क्या माइनस कर दिया, L इंटू बी माइनस कर दिया। ठीक है, या फिर अगर आप कोई बच्चा स्टूडेंट्स बोल रहा है सर ऐसे नहीं करेंगे हम तो ऐसे करेंगे, 4 वॉल्स का एरिया निकाल लें और उसमें जो बॉटम है उसको ऐड कर दें। कई स्टूडेंट्स बोलेंगे ना कि सर हम ऐसे भी तो कर सकते हैं कि 4 वॉल्स का एरिया निकाल लें और उसमें बॉटम का जो एरिया है वो क्या कर दे, ऐड कर दे। देखो 4 वॉल्स, 1 2 3 एंड 4 वॉल्स, इसमें बॉटम का एरिया हम क्या कर दें, ऐड कर दें। ये भी तो कर सकते हैं हम, 4 वॉल्स का एरिया फाइंड आउट करके उसमें बॉटम का ऐड कर दें, तो भी तो प्लास्टिक का बॉक्स ही आएगा। चलो देखते हैं इससे फॉर्मूला क्या आता है। टोटल सरफेस एरिया कितना, 2LB प्लस BH प्लस HL, 2LB प्लस BH प्लस HL माइनस क्या कर दूंगा, LB, तो कितना आ रहा है, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL माइनस LB। देखो 2LB में से LB माइनस कर दिया तो कितना बच गया, LB प्लस यहां देखो 2BH प्लस 2HL, इतना फॉर्मूला आ रहा है। यहां से भी देखो सेम ही आएगा, यहां से भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। देखो कितना आ रहा है, 2L को H से मल्टीप्लाई किया 2LH, 2B को H से मल्टीप्लाई किया 2BH प्लस LB। देखो LB 2BH 2BH 2LH 2LH। तो आपका मन है कि आप कैसे भी कर लो, बात समझ में आ रही है? तो चलो इसको करते हैं, देखो क्वेश्चन को करते हैं हम। चलो, तो आपको जो प्लास्टिक चाहिए वो कितना प्लास्टिक चाहिएगा आपको, वो अगर हम 4 वॉल्स का एरिया 2LB प्लस H, 2L प्लस B मल्टीप्लाई H, ये 4 वॉल्स का एरिया, उसमें अगर जो बॉटम का एरिया है वो क्या कर दूं मैं, ऐड कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो 5 वॉल्स का एरिया है वो आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो चलो वैल्यू पुट करो, 2L प्लस B, L प्लस B मतलब 1.5 प्लस 1.25 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है, 0.65 मीटर, प्लस L इंटू बी, L इंटू बी कितना है हमारे पास, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.25। इतनी बात समझ में आई? चलो ऐड कर दो इसको, 1.5 में 1.25 ऐड किया 112.75 और मल्टीप्लाई किससे करना है, 65 मीटर से। और यहाँ पे 15 को मल्टीप्लाई कर 1.5 को मल्टीप्लाई करते हैं 1.25, तो कितना आएगा, 15 5 जा 75, 5 7 कैरी, 15 2 जा 30 और 7 37, 3 कैरी, 15 1 जा 15 और 3 18, 1 2 3 डिजिट्स के बाद मैंने क्या लगा दिया, पॉइंट। इतनी बात समझ में आ रही है? चलो यहां पर देखो, इसको मल्टीप्लाई करो इससे, 2 5 जा 10 0 1 कैरी, 2 7 जा 14 और 1 15 5 1 कैरी, 2 2 जा 4 और 1 5, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 0.65 से एंड 1.875। चलो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहां मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 550 मल्टीप्लाई बाय 65। देखो मल्टीप्लाई करो, 5.50 मल्टीप्लाई बाय 0.65, जो कितना आएगा, 5 5 25, 2 5 25 एंड 2 27, 0 5 6 5 जा 30, 0 3 कैरी, 5 6 जा 30 30 और 3 33, 0 5 7 5 3, कितना आ गया, 35750 प्लस 1.875। कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट आएगा, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यहां पर क्या आ गया, पॉइंट आ गया। दोनों को ऐड करो, देखो दोनों को ऐड कर देते हैं इधर, यहां पर कुछ नहीं है, कितना आएगा, देखो किस में ऐड करना अपनों को, 1.875 ऐड करो, 0 0 1 4 और 7 एंड 7 14 और 1
15 5 1 कैरी, 8 और 1 9, 9 और 5 14, 4 1 कैरी, 3 और 1 4 और 1 5, तो कितना आ जाएगा 5.45 मीटर स्क्वायर, 5.45 मीटर स्क्वायर। इतनी हमको क्या चाहिएगी, प्लास्टिक शीट चाहिएगी, क्या बनाने के लिए, हमें ये प्लास्टिक का बॉक्स बनाने के लिए। बात समझ में आ रही है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करो, टोटल सरफेस मतलब 6 वोल्ट्स का आ गया, और उसमें से माइनस क्या कर दो आप, L इंटू बी माइनस कर दो, तभी भी आपके पास ये आएगा। करके बताया था ना क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही कि टोटल सरफेस एरिया में से अगर आप सिर्फ ऊपर वाली सरफेस का माइनस कर दो तभी भी आपके पास ये आएगा, या फिर आप क्या करो 4 वॉल्स का एरिया निकाल लो और उसमें से क्या कर दो, जो आपके फर्श का एरिया, जो उसका जो प्लास्टिक का बॉक्स है ना, उसका जो बॉटम का एरिया है वो क्या कर दो, ऐड कर दो, तभी भी आपके पास क्या आएगा, यही आएगा। बात समझ में आ रही है। चलो रफ कर देता हूं इसे, चलो इसको नोट करो, इतना नोट करो, फिर सेकंड क्वेश्चन। चलो इसका इसी का सेकंड देखो, इसी के सेकंड पार्ट में भी क्या पूछ रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का एक्सपेंडिचर, 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 20 रुपीज। यहीं पर देख लो, यहां पर देख लो सेकंड, 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो कितनी है, 20 रुपीज है। तो 5.45 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो कितना आएगा, 0 5 2 10 0, 1 4 2 8 और 1 9 और 5 2 10, कितने डिजिट, 2 डिजिट, तो कितना आ जाएगा 109 रुपीज की आ जाएगी, इसकी कॉस्ट आ जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी से करो। कुछ नहीं था, सिर्फ बॉक्स दिया हुआ था और हमको क्या करनी है, इस फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यू पुट करनी थी। ओनली क्या है, प्योर कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैलकुलेटिव पार्ट है इसका। सिर्फ थोड़ी सी आपको क्या लगाना है, कंसेप्ट लगाना है कि हाँ ऊपर वाला पार्ट ओपन है तो ऊपर वाले का एरिया आएगा नहीं, मतलब 4 वॉल्स के अंदर एक जो आपके पास बॉटम पार्ट है उसका एरिया हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। इतनी बात समझ में आई। ओके, तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, कर देना फिर इसको, जल्दी से नोट करो, कर लिया। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करो, नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करो जल्दी से, क्या बोल रहे हैं वो, देखो देखो क्या बोल रहे हैं, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर, एक रूम है आपके पास बहुत ही सुंदर सा, जिसकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आपको गिवन है। बात समझ में आ रही है, क्या गिवन है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। लेंथ आपके पास गिवन है 5 मीटर, ब्रेथ आपके पास गिवन है 4 मीटर एंड हाइट आपके पास गिवन कितनी है, 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉश करवानी है, क्या करवानी है, व्हाइट वॉश, ठीक है, करवानी कहां पर है, व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम, जो रूम की जो वॉल्स है ना वहां पर करवानी है, मतलब 4 वॉल्स तो रूम पर करवानी है। और एंड द सेलिंग एट द रेट ऑफ द रुपीज 7.50 पर मीटर स्क्वायर। देखो क्या बात कर रहा है, व्हाइट वॉशिंग करवानी है, बट हमें व्हाइट वॉशिंग कहाँ करवानी है, क्या 4 वॉल्स पे करवानी है या 5 वॉल्स पे करवानी है। वो हमको क्या बोल रहा है कि 4 वॉल्स पे करवानी है और सीलिंग पे भी करवानी है, ऊपर भी करवानी है ना, तो टोटल कितनी होगी 5 वॉल्स। तो हमें जो व्हाइट वॉश करवानी पड़ेगी उसका जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, 4 वॉल्स का एरिया आएगा, ठीक है, प्लस में ऊपर सेलिंग का भी तो एरिया आएगा, और जो हमारी छत है इसका एरिया कितना है, सर इसमें तो लेंथ और ब्रेथ ही तो है ऊपर, तो मतलब इसका एरिया कितना हो जाएगा, L इंटू बी। 4 वॉल्स का एरिया कितना आता है, सर 4 वॉल्स का जो एरिया वो होता है 2L प्लस बी मल्टीप्लाई बाय H इंटू L प्लस बी। मतलब इसमें क्या करनी है, वैल्यू तो पुट करनी है, चलो वैल्यू पुट करो, 2L प्लस बी, L प्लस बी मल्टीप्लाई बाय H L इंटू बी, मतलब 5 4 जा 20, कितना आ जाएगा 2 4 5 प्लस 4 कितना आ गया 9 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 20 कितना आ जाएगा 9 2 जा 18 3 जा 54 प्लस 20 कितना आ गया 74 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है, 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आपको दे रखी है 7.50 रुपीज, 7.50 रुपीज। तो कितने की जी हमें 74 मीटर स्क्वायर की, तो 74 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी आएगी, 74 से क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो देखो 75 को 74 से मल्टीप्लाई कर लेते,
सॉरी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। दो कितना आएगा 4 5 जा 20, 0 2 कैरी, 4 7 जा 28 और 2 कितना आ गया 30 और 35 कितना आ गया 65 का 5 और 2 कैरी, 7 7 जा 49 और 2 कितना आ गया 51, तो कितना आ गया 51500 रुपीस। और देखो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहां पर क्या लग जाएगा पॉइंट, तो 515 क्या आ जाएगा रुपीस। इतने रुपीस हमको क्या चाहिए उसको व्हाइट वॉश करवाने में। बात समझ में आ रही है। देखो करना क्या था इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हमको पता यह लगाना था कि व्हाइट वॉश जो करना है वो कितनी वॉल्स पे करना है। तो आपने देखा कि वो क्या बोल रहा है 4 वॉल्स के लिए बोल रहा है, और हमें क्या बोल रहा है कि ऊपर जो सेलिंग है वहां पर भी क्या करवाना है, हमको कलर करवाना है। बात समझ में आई। तो अब आपको आना चाहिए कि वहां पर एरिया कितना फाइंड आउट करना पड़ेगा। या तो आप क्या करो टोटल सरफेस एरिया निकाल लो और उसमें जो आपका फर्श है उसका एरिया क्या कर दो माइनस कर दो। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 6 वॉल्स का, या तो 6 वॉल्स का एरिया निकालो और उसमें माइनस किसका कर दो फर्श का, या फिर आप क्या कर सकते हो 4 वॉल्स का एरिया निकाल लो। 4 वॉल्स का एरिया निकाल लिया और उसमें ऐड कर दो किसका, छत का एरिया। बात समझ में आ रही है। मैंने क्या किया 4 वॉल्स का एरिया निकाला और उसमें ऐड क्या कर दिया मैंने, ये वाला जो आपके पास छत का एरिया था वो। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि टोटल सरफेस एरिया निकाल के उसमें से माइनस कर सकते थे फर्श का एरिया। ये जो फर्श है ना जो आपके पास नीचे, उसका एरिया क्या कर सकते थे आप माइनस कर सकते थे। बात समझ में आ रही है। जितना भी मीटर स्क्वायर आया आपके पास कितना आया 74 मीटर स्क्वायर आया। 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज कितना है 7.50 रुपीस। तो आपको कितने मीटर स्क्वायर का निकालना है 74 मीटर स्क्वायर का, मल्टीप्लाई किया क्या आ गया आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी से करो, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो। कर लिया, मिटा दें, हो गया, ओके। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करो। क्या बोल रहा है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर होल हैज ए पैरामीटर 250 मीटर। देखो क्या दिया हुआ है आपके पास, एक होल है आपके पास, कैसा है होल, एक होल है आपके पास, उसका जो फ्लोर है जो मतलब नीचे का जो उसका फर्श है वो कैसा है रेक्टेंगुलर शेप में है, और उसका पैरामीटर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ आपके पास, पैरामीटर आपके पास गिवन है। कितना गिवन है पैरामीटर 250 मीटर। पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, अगर आपके पास ये मान लो रूम है, ये होल है हमारे पास, मान लो ये जो मेरा है ये होल है, उसके अंदर आपके पास फर्श है, इस फर्श वो जो फर्श है उसकी शेप कैसी है रेक्टेंगल, और उसका पैरामीटर गिवन है 250। तो मतलब है तो क्या ये रेक्टेंगल ही तो है, और रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है 2l+b मल्टीप्लाई बाय h इज इक्वल्स टू 250 मीटर। इतनी बात समझ में आ रही है। ओके सर, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, देखो 4 वॉल्स पे क्या करवानी है मुझे, 4 वॉल्स पे मुझे क्या करवानी है, 4 वॉल्स पे क्या करवानी है पेंटिंग करवानी है। तो 4 वॉल्स का एरिया निकलाना, एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। तो 4 वॉल्स का जो एरिया आएगा वो कितना आएगा 2l+b मल्टीप्लाई बाय h, यही तो आएगा। अब वो बोल क्या रहा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज 15,000 रुपीज, फाइंड द हाइट ऑफ द वॉल। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, 1 मीटर स्क्वायर के 10 रुपीज लगते हैं और हमने टोटल रुपीज कितने दिए 15,000 रुपीज दिए। बात समझ में आ रही है। और वो बोल रहा है कि रूम की हाइट फाइंड आउट करो, रूम की हाइट फाइंड आउट करो, हमें ये बोल रहा है वो, ठीक है। अब ध्यान से सोचो, जैसे मान लो मेरे पास ये एक मेरा क्या ये हॉल है, ठीक है। मैंने कहा कि इस रूम के अंदर ये 4 वॉल्स है, इस हॉल के अंदर 4 वॉल्स है, इस पे कलर करवा देना, मैं जा रहा हूं, ठीक है। और वो आपने क्या किया कलर करवा दिया। मैं जब वापस आया तो मैंने पूछा हाँ कितना खर्चा लगा, तो उन्होंने क्या कहा कि हाँ उसने जो लेबर था उसने हमसे 15,000 रुपीज मांगे, हमने दे दिए। मैंने कहा पूछना तो चाहिए था कि मतलब कितनी जो मीटर स्क्वायर पे उसने एरिया वगैरह कितने पे कलर किया, क्या रेट लगाया। तो उन्होंने बोला कि रेट बता के गया था वो 1 मीटर स्क्वायर के 10 रुपीज लेगा वो। कितने रुपीज
10 रुपीज ले रहा था, वो 10 रुपीज ले रहा था किसके, 1 मीटर स्क्वायर के। तो मेरे माइंड में आया कि जब वो 10 रुपीज 1 मीटर स्क्वायर के ले रहा था, हमसे कितने रुपीज लेके गया है वो, 15,000 रुपीज। तो 15,000 रुपीज में उसने कितने मीटर स्क्वायर पे पेंट किया हुआ, हमने कहा चलो फाइंड आउट करते हैं। अगर 10 रुपीज वो 1 मीटर स्क्वायर के ले रहा है, तो मुझे बताओ 1 रुपीज कितने मीटर स्क्वायर के लेगा, 1/10 मीटर स्क्वायर। डिवाइड में चला गया, ठीक है, यूनिटरी मेथड से। उसके बाद मुझे 1 रुपीज दिए क्या, हमने उसको 1 रुपीज दिए क्या, नहीं, हमने कितने दिए, 15,000 रुपीज। तो मैं बोलता हूं कि 15,000 रुपीज के अंदर वो कितने मीटर स्क्वायर करेगा, तो इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी मल्टीप्लाई, इतने मीटर स्क्वायर। तो मतलब 15,000 रुपीज के अंदर वो कितने मीटर स्क्वायर करेगा, 1500 मीटर स्क्वायर। मतलब कि वो जो 4 वॉल्स पे उसको जो 4 वॉल्स का जो एरिया है ना, वो कितना है, 1500 मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। दोबारा देखो, जो लेबर था, जो अपने पास व्हाइट वॉश करने वाला जो आदमी था, वो 10 रुपीज 1 मीटर स्क्वायर के ले रहा था। मैंने आते ही पूछा, मैंने कहा कितने रुपए लगे, वो बोल रहे हैं 15,000 रुपीज लगे। मैंने कहा उससे पूछना तो था कि कितना जो एरिया था हमारा, वो कहते हैं कि हमको तो नहीं पता, हमें सिर्फ इतना पता है कि वो हमको ये बता के गया कि 10 रुपीज ले रहा हूं 1 मीटर स्क्वायर के। अब आप अपने आप फाइंड आउट कर लेना। हमने क्या कहा कि 10 रुपीज ले रहा है 1 मीटर स्क्वायर के, तो 1 रुपीज में कितने मीटर स्क्वायर करेगा, तो हमारे पास आया 1/10 मीटर स्क्वायर। इतना ही तो किया। फिर हमने आगे देखा कि हमको 1 रुपीज का फाइंड आउट करना है क्या, नहीं, हमें किसका करना है, 15,000 रुपीज का। तो 15,000 रुपीज में कितना मीटर स्क्वायर करेगा, तो हमने इधर मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी मतलब हमारा वो जो पेंट करके गया था, वो इतने मीटर स्क्वायर पे पेंट करके गया, और ये इतने मीटर स्क्वायर पे पेंट करके गया। और पेंट हमने कहां करवाया, सिर्फ 4 वॉल्स पे। तो ये जो आया है बेसिकली, ये हमारे पास क्या आया है, 4 वॉल्स का क्या आया है, एरिया है। यही तो आया है। तो चलो आगे करते हैं। यहां पर देखो, एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना है, 1500 मीटर स्क्वायर। इतना ही तो आया हमारे पास एरिया। अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2L + B मल्टीप्लाई बाय H इज इक्वल्स टू 1500 मीटर स्क्वायर। इसकी पूरे की वैल्यू कितनी है, 2L + B मल्टीप्लाई H कितनी है, 250। यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर दो। यहां पर सॉरी, पैरामीटर जो होता है रेक्टेंगल का, यहां पर H नहीं होता। पैरामीटर जो होता है ना रेक्टेंगल का, कल फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, रेक्टेंगल का जो पैरामीटर होता है वो हमारे पास क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। सम ऑफ ऑल साइड करेंगे तो L + B + L + B कितना आ जाएगा, 2L + 2B, मतलब कितना आ जाएगा, 2L + B। ठीक है, H यहां पर बाय मिस्टेक लिख दिया था मैंने, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास जो आएगा इसका पैरामीटर, वो कितना आ रहा था, 2L + B ही तो आ रहा था। 2L + B में अगर H का मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स बन जाता है ना। तो यहां पर देखो 2L + B, इसकी वैल्यू कितनी है, 250 मीटर। तो 250 मीटर को यहां पर पुट करो, तो कितना आ गया, 250 मल्टीप्लाई बाय H इज इक्वल्स टू 1500 मीटर स्क्वायर। तो जो हाइट की वैल्यू आ जाएगी वो 1500 मीटर स्क्वायर अपॉन में 250 मीटर। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल, 25 6 150। तो कितनी आ गई हाइट, 6 मीटर। बात समझ में आ रही है। देखो क्या किया, हमको पैरामीटर गिवन था, हमें क्या गिवन था, पैरामीटर। कितना गिवन है पैरामीटर, 250 मीटर। अब पैरामीटर वो किसका गिवन है, रेक्टेंगल का ही तो पैरामीटर गिवन है। और रेक्टेंगल का पैरामीटर कितना होता है, 2L + B। 2L + B वैल्यू कितनी गिवन है, 250 मीटर। अब वो बोल रहे हैं कि 4 वॉल्स पे कलर करवाया, 4 वॉल्स पे क्या करवाया उसने, कलर करवाया। और किस रेट से करवाया, 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। और टोटल रुपए कितने दिए उसने, 15,000 रुपीज दिए। तो हमने क्या किया कि उसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं कितने। तो हमने कहा 10 रुपीज जब 1 मीटर स्क्वायर के दे रहा है, तो 15,000 रुपीज कितने मीटर स्क्वायर के देगा, 1500 मीटर स्क्वायर के। तो चलो ये 1500 मीटर स्क्वायर क्या आया है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स आया। अब हमने क्या किया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल्स टू कितना है, 1500 मीटर स्क्वायर है। फॉर्मूला पुट किया, 2L + B की वैल्यू यहां से उठा के यहां पर पुट की हमने, H की वैल्यू कितनी आ गई, 6 मीटर। बात समझ में आ रही है। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी से करो, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी से करो, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ले लिया, ओके। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करो,
क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या गिवन है। द पेंट इन ए सर्टन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर। एक अपने पास कंटेनर है, एक अपने पास क्या है, कंटेनर है, वो कितने एरिया पर पेंट कर सकता है, 9.375 मीटर स्क्वायर पे क्या कर सकता है, वो पेंट कर सकता है। एक मेरे पास कंटेनर है, जैसे मान लो ये कंटेनर है ऐसे, ठीक है, इसमें पेंट भरा हुआ है। अब इसमें जो लिक्विड है, जो पेंट है, वो कितने एरिया पर पेंट कर सकता है, 9.375 मीटर स्क्वायर, इतने पर वो पेंट कर सकता है। अब आगे क्वेश्चन रीड करते हैं। हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन, अपने पास ब्रिक्स दी हुई है, इनका डायमेंशन दिया हुआ है, लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, हाइट गिवन है, ठीक है। कितनी कितनी गिवन है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। लेंथ कितनी है 22.5 सेंटीमीटर, ठीक है, लेंथ कितनी गिवन है 22.5 सेंटीमीटर। ब्रेथ आपके पास गिवन है, ब्रेथ आपके पास गिवन है 10 सेंटीमीटर, और हाइट भी आपके पास गिवन है, कितनी हाइट गिवन है 7.5 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है। आपसे पूछ रहा है कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर, तो मतलब आपके पास 1 ब्रिक्स की आपको क्या दी हुई है, लेंथ ब्रेथ और हाइट दी हुई है, और आपसे पूछ रहा है कि इस पेंट से कितनी ब्रिक्स पर पेंट कर सकते हैं, ऐसी कितनी ब्रिक्स पर हम क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। तो पहले मैं 1 ब्रिक्स का क्या निकाल लेता हूं, टोटल सरफेस एरिया निकाल लेता हूं, क्योंकि हमको ब्रिक्स पर पेंट करना है। जैसे ये ब्रिक्स है ना, इस पर पेंट करना है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, 6 वॉल्स पर क्या कर रहे हैं, इसके पेंट कर रहे हैं। तो ऐसी कितनी ब्रिक्स होगी जिसको हम पेंट कर सकते हैं, तो वो हम पहले 1 ब्रिक्स का एरिया निकालते हैं और देखते हैं कि वो कितने में, मतलब इसका जो एरिया है वो उसके कितने, इतनी ब्रिक्स का एरिया वो कितने के इसके इक्वल आ रहा है, वो ऐसे फाइंड आउट करेंगे। चलो देखो पहले 1 ब्रिक्स का निकालो, 1 ब्रिक्स का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं। 1 ब्रिक्स का टोटल सरफेस एरिया कितना हुआ, 2LB प्लस BH प्लस HL। देखो 2LB मतलब 22.5 इंटू 10, BH 10 इंटू 7.5 प्लस HL 7.5 इंटू L, इतना ही तो, सॉरी 7.5 इंटू L, L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू कितनी है 22.5। बात समझ में आ रही है। चलो देखो कितना आएगा, 22.5 को 10 से किया 225, 7.5 को 10 से किया 75, 7.5 को 10 से किया 75, 7.5 को 225 को 75 से मल्टीप्लाई किया, 225 को 75 से मल्टीप्लाई किया, तो देखो कितना आ रहा है, ठीक है, पॉइंट हम बाद में लगा देंगे। बात समझ में आ रही है। 5 5 25, 2 5 2 10 और 7 5 35, 45 45 और 2 47, 4 कैरी, ठीक है। उसके बाद देखो 5 2 10 और 14, 10 और 14 हमारे पास आ जाएगा 24, 24 और 4 कितना हो गया 28, 2 कैरी, यहां पर कितना आ गया 0, 7 2 14 और 2 कितना आ गया 16, 1 कैरी, 2 0 0 और यहां पर कितना आ गया 1, तो कितना आ गया ये 16875, 1 और 1 2 डिजिट के बाद क्या लगा दिया मैंने, पॉइंट लगा दिया। बात समझ में आ रही है इतनी, ठीक है। चलो ऐड कर दो इसको, 225 और 75 कितना आ गया 300, 168.75, ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर आ रहा है। और ऐड कर दो इसको 2 300 और 168, 468.75, मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2 5 10 0 1 कैरी, 2 7 14 और 1 15 का 5 1 कैरी, 2 8 16 और 1 17 1 कैरी, 6 2 12 और 1 13 3 1 कैरी, 4 2 8 और 1 9, तो कितना आ रहा है 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है ये। क्यों, क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों ही किसमें है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। किसका आ रहा है एरिया ये, TSA ऑफ 1 ब्रिक, ठीक है, TSA ऑफ 1 ब्रिक्स, इतना आ गया हमारे पास। अब देखो इसको मैं क्या करता हूं, यहां पर ध्यान से देखो 1 ब्रिक्स का जो आ रहा है, यहां पर इसको देखो, ये मीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर स्क्वायर में, या तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो या इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। मैं क्या कर रहा हूं, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो देखो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, देखो कितना था, क्वेश्चन नंबर 4
कितना था अपने पास, कितना था 9.375 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 9.375 इंटू 100 मीटर था, तो मीटर के लिए सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर है तो 100 इंटू 100 कितना आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना आएगा 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब वो पूछ रहा है कि हाउ मैनी ब्रिक्स, कि ऐसी कितनी ब्रिक्स हैं जो इससे पेंट कर सकते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं कि मान लो n ब्रिक्स को हम पेंट कर सकते हैं, लेट बी द नंबर ऑफ ब्रिक्स इज n। अगर n ब्रिक्स है तो अगर 1 ब्रिक्स के जो टोटल सरफेस एरिया उसको n से मल्टीप्लाई करूं तो क्या ये आना चाहिए, हाँ सर आना तो चाहिए। तो हमने क्या किया, n मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ TSA ऑफ 1 ब्रिक इज इक्वल्स टू कितना आएगा 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो n मल्टीप्लाई बाय कितना है 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो n की वैल्यू कितनी आएगी 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में 93750 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, पॉइंट हटाया तो ऊपर क्या आ गया 100, इस पूरे से ये पूरा कैंसिल, मतलब n इज इक्वल्स टू क्या आ गया 100 ब्रिक्स आ गई। कितनी आ गई 100 ब्रिक्स। बात समझ में आ रही है। तो किया क्या हमने, पहले हमने 1 ब्रिक्स का एरिया निकाल लिया। 1 ब्रिक्स का एरिया निकालते हमने कहा कि मान लो कि नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी है n है, तो 1 ब्रिक्स के एरिया को n से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो जितनी भी जो टोटल हमारे पास जो पेंट है वो जितना कर सकता है एरिया उसी का तो आंसर आएगा। तो हमने क्या किया, n को जो 1 ब्रिक्स का टोटल सरफेस एरिया उससे क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल में क्या आना चाहिए 93750। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स हमारे पास कितना आ गया 100 ब्रिक्स। कितनी आ गई 100 ब्रिक्स। बात समझ में आ रही है। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो, जल्दी से करो, जल्दी से वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को नोट करो। कर लिया, ओके। देखो देखो रफ करते हैं इसको, देखो चल देखो इधर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार आप खुद से ट्राई करना। एक क्यूबिकल बॉक्स दिया हुआ है जिसकी एज कितनी है 10 सेंटीमीटर, मतलब एक क्यूब दिया हुआ आपको, ऐसे ट्राई करना, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं करवा दूंगा, ठीक है। एक आपके पास क्या दिया हुआ है, क्यूब दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये क्यूब, जिसकी एक साइड दी हुई है कितनी 10 सेंटीमीटर, और एक आपको क्या दिया हुआ है क्यूबॉइड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है क्यूबॉइड, और इसकी आपको साइड दी हुई है, इसकी जो डायमेंशंस है वो आपके पास गिवन है 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई। आपको इसका TSA निकालना है, इसका TSA निकालना है, और चेक करना है कि किसका TSA ज्यादा है और कितना ज्यादा है, ठीक है। इसका क्या निकालना है 4 वॉल्स का एरिया निकालना है, इसका भी क्या करना है 4 वॉल्स का एरिया निकालना, और चेक करना है किसका 4 वॉल्स का एरिया ज्यादा है। चलो आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, इसका भी आपको क्या निकालना है वॉल्यूम निकालना है, इसका भी आपको क्या निकालना है वॉल्यूम निकालना है, और चेक करना है इन दोनों में से किसका वॉल्यूम ज्यादा है और कितना ज्यादा है। बात समझ में आ रही है। तो ये आपके लिए क्या है होमवर्क है। अभी मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए एक बार आप खुद से उनको क्या करोगे घर पे ट्राई करोगे। नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं हम इसके आगे से क्वेश्चन, मतलब 4 तक हो गए ना, तो 5 नंबर क्वेश्चन से हम क्या लेते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, बी हैप्पी।